बजा दिया जी सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तानियों को एक दफा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के। और वो जब भी बंदा आता है बेशक वो ग्राउंड में चला जाए तो वो पाकिस्तानियों की बजाता है पकड़ के। वो भाईजान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ जाए तो वो पाकिस्तानियों की पकड़ के बजा देता है। और सूर्या कुमार यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बड़ी ज्यादा पाकिस्तान में इस टाइम वायरल जा रही है और बड़ी ज्यादा हेट मिल रही है सूर्या कुमार यादव को, क्योंकि सूर्या कुमार यादव ने पकड़ के हम पाकिस्तानियों की पकड़ के फाड़ दिया है। उस्मान तारिक की इतनी हाइप बना ली इंडियंस ने, सारी मेहनत वो उस्मान तारिक के काम पे कर रहे हैं। एक बॉल वो यहाँ से करता है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और फिर एक में वो थोड़ा रुकता है, एक में ज्यादा, एक में उससे ज्यादा। और बताओ चीख चीख के सारी स्कीम बता दो आपने। देखिए, इंडिया की आदत है, इंडियन मीडिया की आदत है क्रिटिसाइज करना, प्रोपेगेंडा करना पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान के प्लेयर्स के अगेंस्ट, उनको डीमोरलाइज करना और डीमोटिवेट करना। तो वो कर रहा है और वो करता रहेगा। हमने माजी में देखा, वो पहले भी ऐसे ही करते थे हमारे जब फास्ट बॉलर, जब हमारा एक एरा था, और वो अब भी ऐसे ही कर रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं उस्मान तारिक एक प्रेशर उन पे बिल्ड हो जाएगा ना, परफॉर्म करना है। तो कहीं ना कहीं इस प्रेशर में आके वो कोई ना कोई चीज लूज करें और इंडिया जो है फायदा उठाए, फिर प्रोपेगेंडा करे जी उस्मान तारिक जिसको ट्रम्प कार्ड कह रहे थे, ले ये हमारे अभिषेक ने ये हाल किया। वो इस तरह का एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए भी इस तरह की बातें करते हैं। सूर्य के एक्शन पे आप बात कर रहे थे ना जी, वो 10 दफा एक्शन कर ले, वैसी वैरायटी भी तो होनी चाहिए। एग्जैक्टली उस्मान जैसी वैरायटी भी तो होनी चाहिए। वो जब आएगा ना रुक रुक रुक, वो ऐसी वैरायटी करेगा परेशान हो जाएंगे सब। वो तो होंगे परेशान। वो मतलब देखिए, ये तो मजाक कर रहे हैं यार प्रैक्टिस में कि उसके एक्शन से जरा शायद आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा आप जो है उतनी पेस होगी बॉल में जितनी उस्मान के है। यही तो चीज आपको देखने को चाहिए इंडिया पाकिस्तान में। अपना उस्मान तारिक की इतनी हाइप बना ली इंडियंस ने, सारी मेहनत वो उस्मान तारिक के काम पे कर रहे हैं और उसके हाथ पे विराट डाल जाएगा। और अगर हम कल उस्मान तारिक को ना खिलाएं आज ये चेक कर क्या रहे हैं वो, ये स्काई रुक रुक के बॉलिंग करा रहे। अच्छा, वो तो ठीक है, वो तो करवा रहा है, सूर्या को कौन करवा रहा है? ये राशिद भाई इतनी हाइप क्रिएट हुई हुई, अल्लाह की कसम, इतनी तो हम नहीं उस्मान तारिक से उम्मीद रखते थे। और इसका क्या मतलब है? सॉरी, इसका मतलब क्या है? कुछ प्लेयर आके कहते हैं हम तो इसको नॉर्मल इस गेम को लेते हैं, ये करते हैं, वो इट मींस के जो सोशल मीडिया पे डिस्कस होती है चीज सब इनके प्लेयरों के माइंड में होती है, वो की जाती है। देखिए ये जो पुश कर रहे हैं, तेज बॉलिंग कर रहे हैं, उस्मान इतना टाइम वो स्लो करता है, और ये यहाँ पे ना बाउंड्री इंडियन ग्राउंड से बड़ी होगी, ये यहाँ पे बड़ी ग्राउंड होती है, विकेट भी डिफरेंट है। जो स्लो बॉल करेगा स्लो पिच के ऊपर, उसको मारना मुश्किल हो जाएगा। और उस्मान तारिक मोस्टली स्लो बॉल करता है, जब वो रुक जाता है, पॉज लेता है, फिर सोचता है बैट्समैन कौन सी बॉलिंग की जाए, तो इसमें लेग ब्रेक जो है वो स्लो बॉल, यू टर्न नहीं लेता, जब ऑफ स्पिन करता है उसमें थोड़ा सा पुश करता है बॉल को, और फिर फास्टर रन भी मारते हैं। सूर्या तो ऐसे बॉल करे ना, वो ऐसे नहीं बॉल करता, तो वो डिफरेंट तरीके से बॉल, वो प्रॉपर बॉलर है। हाँ, वो ये आइडिया जरूर दे रहा है कि मैं रुक रहा हूँ, लेकिन जो बॉल ने आना है जिस अलग बॉल से है, वो भी तो और वो पता है कहाँ से बॉलिंग करता है। एक बॉल वो यहाँ से करता है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और फिर एक में वो थोड़ा रुकता है, एक में ज्यादा, एक में उससे ज्यादा। और बताओ चीख चीख के सारी स्कीम बता दो आपने। तो कहने का मकसद है कि तैयार रहो कल, कल तैयार रहो। और सोचे कल ना वो मुश्ताक अहमद के एक्शन से करा रहे हैं बॉलिंग, तो सारी प्लानिंग तेल हो गई। अच्छा राशिद भाई, आज तो सच में शरारतों का मूड है मेरा, मेरा फुल आनी लेने का, कल की कल देखी जाएगी, हार के शर्मिंदा हो जाएगी, ऐसा क्या? तो लेकिन मैं अपनी स्टेटमेंट पे कायम हूं। आप अपनी स्टेटमेंट पे कायम है। बात करेंगे अभिषेक शर्मा की भी। मुझे ये बताइए, कल दोनों टीमों के प्लेयर्स के हाथ होंगे, मिलाए जाएंगे? मिलाने चाहिए यार, स्पिरिट टू द गेम यार, मिलाने चाहिए तो मुझे भी पता है, तो बात सही है। आप ये बताओ होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। राशिद लतीफ ने बड़ी स्टेटमेंट दे दी है, कल हाथ नहीं मिलाए जाएंगे। ये पहले से नहीं मिला रहे तो अब क्या मिलाएंगे? अभी मैंने सुना है कि अभी जो आईसीसी आई थी उसमें हाथ का चक्कर था, टीम में पाकिस्तान ने इंडिया का हाथ मांगा है। फिर मुझे ये जवाब दे दें कि टीमें बाइकआउट करती है नहीं खेलना, यही है, नहीं खेलना जी, बाइकआउट कर रहे हैं, फिर मान जाते हैं ओके बाइकआउट खत्म कर देते हैं, हम खेलेंगे, तो फिर हाथ क्यों नहीं मिलाए जा सकते? भाई हाथ मिलाओ और क्या, तो मिलाए जा इंडिया सकते का हैं, हाथ चाहिए, बिल्कुल तो मिलाने चाहिए। मुझे मैं इंडिया का हाथ, हमें इंडिया का हाथ, हमने इंडिया का हाथ मांगा। अच्छा, शहजाद इकबाल साहब बता रहे थे 10 सेकंड का 70 लाख इंडियन रुपीस है जब ये आपका स्टार चले। 10 सेकंड क्या 7 मिलियन इंडियन रुपीस, यानी कि 2 करोड़ 10 लाख पाकिस्तानी रुपए का 10 सेकंड है, और टोटल 55 महंगा यार, 55 मिनट होते हैं इस मैच में। इतने तो इस वक्त की हाइप क्रिएट हुई है उस्मान तारिक के मुताबिक, वो एक हमारी एक और साइकोलॉजिकल विक्ट्री है, क्योंकि इस वक्त तक कोई दूसरी डिस्कशन नहीं हो रही। नो वन इज टॉकिंग अबाउट बाबर आजम, नो वन इज टॉकिंग अबाउट एनी अदर प्लेयर, पीपल आर टॉकिंग अबाउट उस्मान तारिक। ही प्लेड ओनली 1 or 2 games for Pakistan, but just imagine the amount of panic he has created within the camp of India,
कि उनकी प्रैक्टिस सेशंस के अंदर उसकी प्रैक्टिस की जा रही है। नहीं, लेकिन तो उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देखिए क्या सब बात कर रहे हैं कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन आप ये सोचें, जस्ट इमेजिन करें कि इस तरह से आपने भी बहुत से मैचेस पाकिस्तान इंडिया के एज कवर किए हैं एज ए ब्रॉडकास्टर। कितनी मरतबा आपने देखा है कि किसी एक प्लेयर को लेके इतनी चर्चा हो, इतनी बातें हो रही हों कि पूरा मीडिया, पूरी हाई, पूरी दुनिया सिर्फ वो कल के मैच में रिजल्ट के मुतालिक नहीं सोच रही, वो देख रही है कि उस्मान तारिक क्या करेगा। तो मेरे ख्याल में उस्मान तारिक एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जितना मैं उसको जानता हूँ। उसके बाद उसकी जो एबिलिटी है पूरा मैच जितवा देने की, वो मुझे लगता है कि ज़रूर माइंडफुल होंगे इंडियन एज ए टीम, एज ए कोचिंग स्टाफ। अब मुझे ये देखना है कि कल सलमान आगा कितने पॉजिटिवली डिसीजंस लेते हैं एज ए कैप्टन, और उस्मान तारिक को कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर उस्मान तारिक को डिफेंस में इस्तेमाल किया गया, नथिंग विल वर्क फॉर पाकिस्तान। You need to have an attacking mindset whenever you're using Usman Tariq. It could be the 6th over, which I believe is always an important over as a bowling unit. कि वो over आपका जो सबसे अच्छा और impactful bowler होता है वो करता है। अब मैं देखना ये चाहता हूँ कि वो क्या प्लानिंग के साथ उस्मान तारिक को इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो ज़रूरी तौर पर अटैकिंग जोन में इस्तेमाल हो तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अबरार या नवाज या शादाब विल नॉट मेक द डिफरेंस, लेकिन इस वक्त जो सारी आई बॉल है वो उस्मान तारिक है। लोग घबराते हैं उनकी ओपनिंग स्टैंड से कि अभिषेक शर्मा इस तरह से खेलते हैं, ईशान किशन इस तरह से खेलते हैं, वो 60 रन पावर प्ले में, 70 रन पावर प्ले में उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे उससे ज़्यादा प्रॉब्लम अपनी ओपनिंग बॉलिंग से है। हम किस तरह की बॉलिंग कराएंगे ये पूरे मैच का टोन सेट करता है बासित भाई। देखो नजीब, अमूमन T20 में ना जहाँ पे अच्छी पिच होती ना 6 ओवर बता देता आपको कि क्या स्कोर बनेगा, क्या कहाँ पे जा रहे हैं। प्रेमदासा ऐसा है कि यहाँ पे 6 ओवर में अगर आपके 50 रन भी बनते ना तो आप कलेक्ट हो सकते हैं, ये ध्यान में रखना। क्योंकि यहाँ पे स्पिनर का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना नए बॉल से है, फास्ट बॉलर का ना। तो यहाँ पे ये नहीं होगा कि 6 ओवर में आपने रन बना दिए तो बाद में आप समझो 250। यहाँ ये नहीं होगा। यहाँ पे प्रेमदासा 80 यार्ड की बाउंड्री है यार, और आपने जो लास्ट मैच खेला ना एशिया कप में, आपने उस पर वर्किंग करी है अभिषेक पे, जो आपने उसको आउट करा था ना, चाहे वो निकल के मारता हो चाहे वो हुक मारता हो, जो आपने वर्किंग करी थी वो वर्किंग दोबारा करी होगी इन्होंने। और इसमें ऐसा नहीं ईशान किशन के लिए भी करा होगा। तो दोनों उनके ऐसे बैटर हैं तो मैच चेंजर, लेकिन मेरे ख्याल है प्रेमदासा में मुश्किल होगी दोनों। एशिया कप के मैच से तो कुछ सीखा ही होगा ना, कहाँ पे वो रन्स करता है, किस बॉल को वो वेट कर रहा होता है, कौन सा उसका फेवरेट एरिया है, कहाँ पे उसकी वीकनेस है। ये सारी चीज़ें जो एनालिस्ट है उसने बताई होगी, कोच ने बैठा होगा, बॉलिंग कोच बैठा होगा कि यहाँ पे इस बैट्समैन को बॉल करो, वो सारा कुछ वर्क किया होगा। लेकिन इम्प्लीमेंट ग्राउंड में जाके प्लेयरों ने करना है। एक प्लान जो मैनेजमेंट का वो तो दिया होगा। डेंजरस प्लेयर है, डेंजरस ओपनिंग प्लेयर है। इस वक्त मैं T20 में इस वर्ल्ड कप में देखूं सबसे डेंजरस यही प्लेयर है, फॉर्म में भी है टीम। लेकिन इनको आप आउट करते जाएंगे ना उतना अच्छा होगा। नए बॉल पे जैसे आपने बात की है, नए बॉल पे ही इस वक्त डिबेट चल रही है, हमारी तरफ से भी उनकी तरफ से भी। ये इशू दोनों टीमों की तरफ से है, लेकिन वो इसलिए मैनेज कर जाएंगे उनकी टीम एक बनी हुई है, बॉलर उनके पास है। हर्षदीप सिंह भी मैच खेला हुआ है, हमारे यहाँ पे सलमान एक खेला हुआ है, दूसरा नहीं खेला हुआ, आउट करने के बाद बाहर बैठा। खेलेगा तो क्या कॉन्फिडेंस लेवल होगा, ये भी चीज़ देखने वाली है। जो मुझे लग रहा है कि नए बॉल पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आएगी। शाहीन पे डिपेंड करेगा, 2 मैचेस अच्छे नहीं गए, प्लेयर है, मेन बॉलर है, उसको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका स्टार्ट देना बड़ा अच्छा होगा। उनके ना जहन पर एक खौफ तारी हो चुका है जी उस्मान तारिक का, कि उस्मान तारिक आएगा, उस्मान तारिक ये करेगा, और उस खौफ की वजह से ना ऊट पटांग बातें शुरू हो गई। कोई इधर बोल रहा है, कोई उधर बोल रहा है, और पूरी कौम से दुआ है, क्योंकि ये लोग जादू टोने में भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं। कुछ हमारे बेचारे उस्मान तारिक पे कोई जादू ही ना करा दें, तो कौम से दुआ है कि इस चीज़ की भी दुआ करें कि उस्मान तारिक जो है वो साथ खैरियत के साथ ग्राउंड तक पहुँचें, और पहुँचने के बाद उसी तरह की परफॉर्मेंस दें। नसीम भाई, कल का मैच तमाम मैचों का बादशाह कहा जा रहा है। क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए पाकिस्तान को? आइदर पाकिस्तान ईमानदारी के साथ अगर जीत जाता है टॉस, क्योंकि उसमें भी इंडिया की चलती है, वो भी पहली एम्पायर बता देता है कि नहीं यार ये चौधरीइज्म को हमने बहुत हद तक ठिकाने लगा दिया है, हमारे सामने समझ के आएंगे। अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता है, वो लोग बेमानी नहीं करते एम्पायर साहब जो होते हैं उड़ाने वाले, तो फिर हमें क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? आइदर बैटिंग सही रहेगी, बॉलिंग सही रहेगी? भाई पहले बॉलिंग करनी चाहिए, हमें हर हाल में बॉलिंग करनी चाहिए। इसलिए बॉलिंग करनी चाहिए कि रेन अफेक्टेड मैच जिसके इम्कानात ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, उसमें आपके सामने अगर टारगेट हो तो वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, जब बार बार मैच रेन से अफेक्ट हो रहा होता है, तो जहां पहले खेलने वाली टीम के भी ओवर्स कम हो रहे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कम हो रहे होते हैं, वहां पे जब सामने वाली टीम के सामने भी टारगेट जो है वो रिड्यूस हो रहा होता है, लेकिन आपके सामने एक टारगेट होता है।
देने वाली टीम के मैच रेन अफेक्टेड है, कुछ बैटर्स आके जल्दी करते हैं कि जहां हम ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर कर सकें, तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान ऐसा ही करे। और यहाँ पे टॉप ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि आप कह रहे हैं कि बॉलिंग करे पाकिस्तान, बिल्कुल बॉलिंग और टारगेट जो है वो जाहिर उनके सामने होगा, तो रेन इफेक्टेड मैच में बहुत जरूरी है, क्योंकि बारिश का बड़ा एक तरीके से बताया जा रहा है, लेकिन बहरहाल बहुत सारे लोगों की दुआएं, तो हो सकता है बारिश ना भी हो, अलग बात है। बासित अली जो है हमारे क्रिकेटर, उन्होंने कहा अल्लाह करे बारिश हो जाए। सूर्या कुमार यादव खुद तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं, रुक के बॉलिंग करवा रहे हैं, मल्टीपल बैटर्स को उन्होंने बॉलिंग करवाई। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, आई लव दिस। ये है क्रिकेट का खेल, ये डिमांड करता है इंडिया पाकिस्तान कि एक दूसरे के लिए तैयारी ऐसी करो कि असल तो मेन मैदान का खेल है ना, बाहर जो भी चलता है आउटसाइड नॉइज उसको चलने दो, वो आपका काम नहीं है। आप खिलाड़ी हो, आपका काम एक दूसरे के लिए प्रिपेयर करना और एक दूसरे को अच्छी क्रिकेट खेल के हराना। सो ये बहुत अच्छी चीज। मारा था एशिया कप में, जिस तरह उस बंदे ने हमारे टेपिए को एशिया कप में मारा था, तो भाईजान वो यकीन करो टेपिए की टेप्पे उतार दी थी उस बंदे ने, यकीन कर लो। टेपिए की टेप्पे उतार के उसने ये हालत कर दी थी, यकीन कर लो, अभिषेक शर्मा ने। इतना उस बंदे ने मारा था जो है इसको टेपिए को, शहनशाह अफरीदी को। तो वही खौफ, वही डर, वही कपकपाहट, वही पैनिक मूड पाकिस्तान टीम में दोबारा ऑन हो चुका है, क्योंकि ना तो हम कुलदीप यादव को अच्छी तरह खेलते हैं, ना हम भाईजान उसको अच्छी तरह खेलते हैं, उसको बुमराह को, ना हम अच्छी तरह वरुण को खेल सकते हैं, और ऊपर से अभिषेक इन्होंने हमारे ऊपर चाट दिया ला के, ऊपर से उनका कप्तान लहदा हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठुकाई करके जाता है। ठीक है, अब ये बात तो साइड पे होगी। उधर से उन्होंने एक और जो है वो टीजर जारी कर दिया है, वो जी कप्तान उनका जी प्रेस वो उस्मान तारिक वाली बॉलिंग करवाता नजर आ रहा है, वो मजीद हमें कपा रहे हैं। लाइक वो माइंड गेम खेल रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स होके वो आए हैं, बिल्कुल वो माइंड गेम खेल रहे हैं, ताकि पाकिस्तानियों को जितना ज्यादा हम डिस्टर्ब कर सकते हैं मैच से पहले वो करें। और हमारे कौन से प्लेयर हैं, एक वो बॉब्जी दी किंग है और एक वो शहीन साहब है। ना इन्होंने कुछ किया जिंदगी में इन्होंने कुछ नहीं किया, और ना इन्होंने आज या इंडिया के अगेंस्ट कुछ करना है। मैं पहले लिख के बता रहा हूँ, इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट कुछ नहीं करना। पाकिस्तानी जितनी मर्जी हेट दे लें सूर्या कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, पाकिस्तान जितना मर्जी बोल लीजिए, सूर्या कुमार यादव पता नहीं किस आकड़ में होता है, इसमें पता नहीं कौन सा एटीट्यूड है।